नमस्कार। चलिए, आज भारत के दिल में बसे छत्तीसगढ़ का पता लगाते हैं और ये भी जानते हैं कि ये जगह इतनी खास क्यों है। कभी सोचा है कि जब कोई गली, कोई मकान नंबर नहीं था, तो हम दुनिया के किसी भी कोने का पता कैसे लगा लेते थे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े ग्लोबल एड्रेस बुक में, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी जगह को पॉइंट पॉइंट करने के लिए ना सबसे पहले हमें उस अदृश्य जाल को समझना होगा जो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है। अच्छा, इस जाल की जो पहली कड़ी है वो है अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। इनको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है लेटी हुई रेखाएं। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें बताती हैं कि कोई भी जगह इक्वेटर से, यानी भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। और फिर आती हैं देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड रेखाएं। अब ये हैं खड़ी रेखाएं जो सीधे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ये हमें ये बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितनी पूर्व या पश्चिम में है। तो आखिर इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो जो लेटी हुई अक्षांश रेखाएं हैं वो किसी जगह का मौसम या जलवायु तय करती हैं, और जो खड़ी देशांतर रेखाएं हैं वो वहां का समय तय करती हैं। एक से मौसम, दूसरे से समय। सिंपल। ठीक है, तो अब जब हम इस ग्लोबल ग्रिड का बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए इसी का इस्तेमाल करके दुनिया के नक्शे पर अपने देश भारत का पता लगाते हैं। तो चलिए भारत के चारों कोनों को एक एक करके जोड़ते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं दक्षिण से, जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब यहाँ से सीधे चलते हैं उत्तर की ओर और हम पहुँचते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये है भारत की उत्तरी सीमा। अब बात करते हैं देशांतर की। पश्चिम की तरफ अगर देखें तो भारत की सीमा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होती है। और ये पूर्व में कहाँ तक जाती है? ये जाती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बस इन 4 बिंदुओं को जोड़ दीजिए और भारत का पूरा नक्शा आपके सामने तैयार है। चलिए अब भारत के नक्शे पर थोड़ा और जूम इन करते हैं और सीधे पहुंचते हैं देश के दिल में, यानी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का ग्लोबल एड्रेस क्या है? चलिए देखते हैं। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो सुकमा जिले से शुरू होती है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और अगर उत्तर की तरफ जाएं तो ये राज्य बलरामपुर जिले में 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब पश्चिम में देखें तो इसकी सीमा बीजापुर जिले में 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर को छूती है। और आखिर में पूर्व में ये जशपुर जिले में 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर खत्म होती है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का पूरा ग्लोबल एड्रेस। लेकिन रुकिए, छत्तीसगढ़ का पता सिर्फ इन नंबरों का खेल नहीं है। इसकी असली खासियत तो एक ऐसे अनोखे संगम में छिपी है जहां दो बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। इनमें से पहली रेखा है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये कोई मामूली रेखा नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो दुनिया के नक्शे पर क्लाइमेट जोन को बांटती है, और ये सीधे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ये रेखा राज्य के उत्तरी हिस्से से निकलती है और 4 जिलों को छूती हुई जाती है: मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण रेखा पर। यह है भारतीय मानक समय रेखा, यानी IST लाइन। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और यही वो रेखा है जो पूरे भारत का समय, हाँ, पूरे देश का समय तय करती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये भी छत्तीसगढ़ से होकर ही गुजरती है। ये जो टाइमलाइन है ये राज्य के बीच से एक लंबी यात्रा करती है और कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है: सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जगह कौन सी है जहां भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली रेखा और भारत के समय को तय करने वाली रेखा एक दूसरे से मिलती हैं? और इसका जवाब है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। जी हाँ, यही वो जगह है जहां भारत का समय और जलवायु तय करने वाली ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो इसे भारत के नक्शे पर एक बिल्कुल ही अनोखी पहचान देता है। तो हमने छत्तीसगढ़ की ये यूनिक लोकेशन तो देख ली, पर ये राज्य आखिर कितना बड़ा है? चलिए अब जरा इसके आकार पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
देखिए, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई करीब 700 से 800 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है 435 किलोमीटर। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत का वो भौगोलिक दिल है जहां समय और मौसम एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगली बार जब कोई अपनी घड़ी देखे या मौसम का हाल जाने, तो क्या पता उन्हें छत्तीसगढ़ का ये अनोखा संगम याद आ जाए।